पेंशन नहीं आई साढ़े 6 साल। इसमें मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुज़ारिश है कि आप किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन जितने भी लोग हमारे एग्ज़िस्टिंग बेनिफिशियरी जो ले रहे हैं, उन सब की पेंशन जो है वो 1 महीने की पड़ गई है दिसंबर की, क्योंकि ये पेंशन उन्हीं लोगों की नहीं पड़ी है जिनकी आधार शीटिंग नहीं हुई थी। बाकी जिन लोगों की आधार शीटिंग है, उनकी पेंशन जनवरी तक जो है वो क्रेडिट हो गई है। तो मेरी आपके माध्यम से लोगों से यही गुज़ारिश रहेगी कि आपको कोई भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन सबकी जो है वो अकाउंट में दिसंबर की डाल दी गई है। जनवरी, फ़रवरी और मार्च की पेंशन भी है, वेरी शॉर्टली वो भी क्रेडिट हो जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट जब भी कोई भी इनिशिएटिव लेती है तो उसमें गवर्नमेंट लोगों की बेहतरी के लिए सारा कुछ करती है, ना कि वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। हमारी जितने भी एलजी इंतज़ामिया हैं उनकी तरफ से यही हमें जो यहाँ पे हमारी डीजी मैम और हमारे डीसी साहब की जो हदायत है, उसमें हमें इस प्रोसेस को बड़ा हमने फ़ास्ट किया, फ़ास्ट ट्रैक पे लिया हमने और वार फुटिंग पे लिया इसको। उसमें हमारे 70,000 के करीब जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ के बेनिफिशरी हैं, जिसमें हमारे 40,000 के करीब जो है वो बेनिफिशरी की वेरिफ़िकेशन हो चुकी है और 30,000 अभी भी फ़िलहाल पेंडिंग है। तो उसमें मेरी लोगों से आपके माध्यम से यही गुज़ारिश रहेगी कि आप अपने अपने फ़ार्म जो हैं वो जो वेरिफ़िकेशन के हैं वो ऑनलाइन करें और जितना जल्दी हो सके वो अपना प्रोसेस कंप्लीट करवाएँ, क्योंकि अभी मार्च तक पेंशन तो लोगों के अकाउंट्स में पुराने वाली क्रेडिट हो जाएगी। बट जो नई पेंशन है वो अप्रैल वाली वो उनके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो पाएगी जब तक उनके आधार सेटिंग नहीं होंगे। तो मेरी सब लोगों से यही गुज़ारिश है कि आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से अपने नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर में जाकर अपना फ़ॉर्म जो है वो ऑनलाइन करवाएँ और अगर किसी की फ़ॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने में कोई वक़्त लगता है तो इसमें जैसे मेडिकल बोर्ड की सर्टिफ़िकेट का इश्यू था, तो उसके लिए हमने कैंप करवाए। जहाँ तक अपना डोमिसाइल का ताल्लुक था उसके लिए भी हमने कैंप करवाए और जिसके लिए मैं सोचता हूँ कि फिज़िकली हैंडीकैप्ड सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत थी लोगों को दूर-दराज़ इलाके में रहते थे। जैसे हमारा मंडी का फॉर-फ्लंग एरिया है, लोरन है, मंडी है, सब्जियाँ, गगरियाँ या इस तरह के तरिछल बायला वगैरह जो इस तरह के दूर-दराज़ के इलाके हैं, गली-पिंडी, शॉप पर इस तरीके के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के इलाके हैं, उन सब इलाकों में हमने मेडिकल कैंप करवाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सर्टिफ़िकेट जो है वो हासिल कर लिया। इसमें मुझे लगता है कि 20% के करीब जो है लोग अभी बाकी हैं और उन लोगों से मेरी यही गुज़ारिश है कि वो जल्द अज़ जल्द अपने फ़ार्म जो है वो ऑनलाइन करवाएँ ताकि उनकी पेंशन जो है वो किसी भी स्टेज पे बंद ना हो। बाकी रहा जिस तरह लोगों में आम ये एक सनसनीखेज़ आवाज़ जो है वो लोगों में जा रही है, नहीं जी अब पेंशन बंद हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है। गवर्नमेंट जब भी कोई स्टेप उठाती है, तो लोगों के लिए फ़ायदे के लिए उठाती है, ना कि नुकसान के लिए। तो आपके माध्यम से मैं सारे लोगों से यही गुज़ारिश करूँगा, जितने भी लोग पेंशन ले रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपकी पेंशन जल्द अज़ जल्द जो है वो वागुज़ार हो जाएगी। मुझे लगता है कि ये पेंशन जो हमारी अभी पुराने वाली जो है वो दिसंबर की इन प्रोसेस में है और जनवरी, फ़रवरी की भी वो इनके अकाउंट में मुझे लगता है 10 अप्रैल से पहले-पहले क्रेडिट हो जाएगी। तो लोगों से यही गुज़ारिश रहेगी कि आप जल्द अज़ जल्द अपने फ़ार्म जो हैं वो ध्यान से भरें। क्योंकि बहुत सारे लोगों के फार्म में बहुत सारे मैंने जैसे साथरा के मैं लोगों की बात करूँ जिस तरह कंप्यूटर सेंटर साथरा वालों ने फार्म अपलोड किए हैं, वहाँ पे एफ़िडेविट का एक ही पेज उन्होंने अपलोड किया जहाँ पे नायब तहसीलदार के दस्तखत हैं। और उसके अलावा दूसरा जो ई फॉर्म जो ई एफ़िडेविट जिसको हम कहते हैं स्टाम्प जिसको बोलते हैं, वो वाला उन्होंने अपलोड नहीं किया। मेरी कंप्यूटर वालों से मैंने पहले भी गुज़ारिश की थी कि खुदारा यार ये गरीब लोग हैं, इनके हाल पे रहम किया करो। आप पहले एक बार अच्छे से पेपर पढ़ लिया करो। तुम 2 या ₹150 अगर इनसे लेते हो, 200 या ₹150 लेते हो, तो कम से कम इनके फार्म को अच्छे तरीके से पहले चेक कर लिया करो। चेक करने के बाद अपलोड आराम से किया करो। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे बेनिफिशियरी आया और आपने उसको अपलोड कर दिया। यार बेनिफिशियरी का भी नुकसान होता है और आपका टाइम भी ज़ाया होता है। मेरी आज फिर इन कंप्यूटर वालों से मैं एक दोबारा गुज़ारिश कर रहा हूँ कि वो कान खोल कर मेरी बात सुनें कि आपने जितने भी फार्म आप कर रहे हो, उनको अच्छे तरीके से यार किया करो। जब तुम्हें एक बार मैंने तुम लोगों की वीसी लेकर मैंने तुम्हें वर्चुअल मोड पे वीसी लेकर मैंने आप सब लोगों को समझाया। मुझे समझ नहीं आती कि फिर भी बार-बार आप वैसा ही उन बेचारों बेनिफिशियरी के साथ कर रहे हो। लिहाज़ा मेरी सबसे यही गुज़ारिश है कि जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले हैं वो ध्यान से फ़ार्म भरें ताकि लोगों को बार-बार जो है वो आपके कंप्यूटर सेंटर के वो चक्कर ना काटने पड़ें। और दूसरा मेरी गुज़ारिश ये है कि जिन लोगों के कंसर्न फ़ार्म के साथ नहीं था, वो सारे के सारे फ़ार्म हमने रिटर्न कर दिए हैं। उनमें कुछ अभी हमारे पास पेंडेंसी में भी पड़े हुए हैं, तो हम उनको रिटर्न करें, वो जल्द अज़ जल्द अपना कंसर्न फ़ार्म जो है वो अपलोड करवाएँ ताकि उनकी पेंशन जो है वो आगदा माह की जो है वो बंद ना हो सके। थैंक यू वेरी मच।